नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कल सोमवार है और सोमवार के दिन मार्केट आपको पता ही है खुलेगा। मगर जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन ये सोचा होगा कि क्या पता वीकेंड के अंदर कोई ऐसी बुरी खबर आ जाए जिससे बॉर्डर पर तनाव हो जाए और स्टॉक मार्केट गिर जाए, तो मगर दोस्तों क्या ऐसी कोई खबर आई? क्या मार्केट कल जो है बड़ा गैप अप कर देगा? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं दोस्तों, और यूएस का मार्केट और डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल है। तो इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ दोस्तों, नेट वेब टेक्नोलॉजी यानी कि एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी हाँ, उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखे हैं कि सर लिंक नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है दोस्तों। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबरों से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत की मीडिया, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, युद्ध अभी हुआ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिकल नजर आ जाएंगे, मगर कोई ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर हमें आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। बॉर्डर पर तनाव है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी वीजा पाबंदियां, यूट्यूब पाबंदियां, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, मगर हाँ, अभी तक किसी भी देश की तरफ से गोली तो नहीं चली है दोस्तों। गोली तो नहीं चली बॉर्डर के ऊपर, और ये एक अच्छी बात है कि गोली अभी फिलहाल नहीं चली है। चलिए, उस बीच में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, वो यहाँ पर हो रही है दोस्तों। देखिए, जब मार्केट बहुत अच्छा था, कोई बुरी खबर नहीं थी, सब कुछ बोलते हैं ना ग्रीन ग्रीन चल रहा था, तो एफआईज क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। अब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, प्रॉब्लम्स है, डर है, मगर एफआईज क्या कर रहे हैं? हर दिन दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। ये होता है दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने जो कहा था ना कि जब डर जाए तो तुम लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो जाए तो तुम डर जाओ। तो ये जो सब डरे हुए हैं इस समय डर है। एक्चुअल में सही बात है, डर होना भी चाहिए, मगर उस बीच में एफआईआई लगातार हर दिन बाइंग, कुछ ना कुछ बाइंग। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि डीआईएस भी छोड़ नहीं रहे हैं। शुरुआत में डीआईएस ने बेचा था दोस्तों, मगर अब एफआईआई भी खरीद रहे हैं तो डीआईएस भी खरीद रहे हैं। मतलब उन्हें डर नहीं लग रहा। क्या उन्हें पता है कि युद्ध नहीं होगा? सिचुएशन को समझते हैं वो लोग, और भरपूर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, या फिर चाइना से जो फंड एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों, अमेरिकन फंड बहुत सारे चाइना से एग्जिट कर रहे हैं, क्या वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं? उसके ऊपर मैंने कल भी आपके साथ लाइव में बात की थी दोस्तों। लाइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां पर वॉच कर लीजिएगा। तो और बाकी चीजें तो मैं माई सुपर फैन ग्रुप में दे ही रहा हूँ आपको टेलीग्राम के ऊपर। क्या इंटरेस्टिंग न्यूज चल रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, जो लोग मेरे माई सुपर फैन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सामने आपके वीडियो स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। उस बीच के अंदर अगर आप यूएस का मार्केट देखें, देखिए दोस्तों, वीकेंड का तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। ठीक है, वीकेंड में क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, और जॉब डेटा भी आया, सब कुछ आया दोस्तों। जीडीपी का डेटा भी आया, अमेरिका का खराब था, फिर भी मार्केट 564 पॉइंट ऊपर डाउन। सेंसेक्स की बात करूं तो 200 नेस्डेक की बात करूं तो 266 पॉइंट ऊपर, और स्मॉल कैप इंडेक्स कमाल कर रहा है 2.5% ऊपर। मतलब वहां पर भी तेजी है। और पिछले कई दिनों से आप देखेंगे, अगर आप चार्ट देखेंगे ना डाउ का, तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे निफ्टी ने जितनी तेज रैली दी है, उसी के पीछे पीछे डाउ भी भाग रहा है। आप देखिए, बॉटम बनाकर अब एक हडल की तरफ आ चुका है। वो हडल जो है 41,647 का है। अच्छी खासी डाउ ने रैली दे दी नीचे से। ठीक है, जैसे निफ्टी रैली दे रहा है वैसे, और पुराना हाई, फिर उसके बाद ये वाला हाई, और उसके बाद ये वाला हाई, ये बड़े बड़े तीन जो है हडल हमें नजर आ रहा है। एक्चुअल में दोस्तों अमेरिका में भी तेजी है, बाकी मार्केट में भी तेजी है, और इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि इस रेंज में इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी, मैं निफ्टी को अक्सर लेता हूं और पूरे मार्केट को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, यहां पर ट्रेड कर रहा है। मगर स्टीम जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर, वो भर चुकी है। देखिए, अब अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 24,800 है, सबको पता है। मैंने कई बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला है कि 24,800। लास्ट टाइम मैंने एक बात आपसे कही थी टेलीग्राम के ऊपर कि मुझे लगता है कि 24,500 टच करेगा। टच बिल्कुल नजदीक गया दोस्तों, उसके टच भी कर दिया।
तोड़ा भी सही 24,500 को, टिका नहीं। और ये वाली कैंडल बनाकर फ्राइडे के सेशन में मार्केट जो है नीचे आ गया। बड़ी कैंडल बनी, अच्छी खासी कैंडल बनी दोस्तों। और इस कैंडल के अंदर बहुत सारे लोग डरे भी कि क्या बॉर्डर पे कोई खबर आ गई। नहीं दोस्तों, वीकेंड से पहले मुनाफा वसूली, वीकेंड से पहले डर। मगर पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि युद्ध जैसी सिचुएशन नजर आ नहीं रही दोस्तों। अब होगा नहीं होगा उससे पहले एक चीज बताइए, मान लीजिए युद्ध नहीं होता है 1 महीना 1.5 महीना, तो क्या बाजार यहीं पर टिका रहेगा? नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर एक बार 24,800 को तोड़कर ऊपर चला गया तो फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए युद्ध की कोई खबर आती है तो हो सकता है 500-600 पॉइंट गिरे, मगर वो 2025 के अंदर लास्ट चांस होगा। देखिए, जिसका चांस मिस हो गया यहां पर 21,000 पर, ठीक है, बहुत सारे लोगों का चांस मिस हुआ है 21,000 पर, अब उसको एक लास्ट चांस मिल रहा है। फिर हम दिसंबर तक एक नया हाई बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं 2025 में। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें ना, तो वहां पर भी डर नहीं है दोस्तों, ठीक है, वहां पर भी डर नहीं। जो मेरा सपोर्ट एरिया है मिड कैप के अंदर, देखिए मिड कैप वही है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ही नहीं बनाई दोस्तों, जब हडल की बनाई थी तो हडल को ब्रेक करके ऊपर गया, अभी सपोर्ट की, तो कई दिनों से आप 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो मिड कैप वहीं वहीं घूम रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है और वहीं वहीं क्लोजिंग भी दे रहा है। उसी प्रकार आप स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप हालांकि तोड़ के ऊपर जा चुका है सपोर्ट को, ठीक है, ये वाला हडल था, इसको तोड़ के ऊपर गया, अब इस हडल के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ। ऊपर हडल जो है एक और है 17,200 का, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट आपको बताया था 14,000 का, देखिए वहां पर टच करके ऊपर चला गया। तो ये जो सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये बहुत सोच समझकर ड्रॉ की जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस ड्रॉ कर दी और नहीं नहीं, निफ्टी हमारे कहने पे थोड़ी चलता है दोस्तों, हम निफ्टी के कहने पे चलते हैं। हमें उसके मूवमेंट को पकड़ना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि अगली चाल निफ्टी की क्या होगी। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार बुलिश है दोस्तों, चार्ट बुलिश है, कैंडल्स बुलिश है, सेंटिमेंट भी बुलिश हो जाएंगे। अभी बुलिश नहीं है सेंटिमेंट, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन का डर है, मगर सेंटिमेंट भी बुलिश हो जाएंगे। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अगर ये एफआईआईज की बाइंग ऐसे ही जारी रही तो फिर आप लोग पीछे नहीं रहोगे। मुझे पता है जब एफआईआईज की बाइंग स्टार्ट रहती है तो फिर क्या होता है, मार्केट में ट्रेन जब छूटने लगती है तो अंतिम डब्बे के अंदर आप फिर जगह पकड़ते हो। अंतिम डब्बा हमेशा याद रखना, जो ट्रेन का अंतिम डब्बा होता है ना, उसमें आप जगह पकड़ते हो और फिर दिक्कतें पैदा होती है। तो करना क्या है, मुझे लगता है कि इस समय मार्केट के अंदर जो है बुलिशनेस है और बहती हुई धारा में हमें धारा के विपरीत नहीं चलना चाहिए, धारा के साथ साथ चलना चाहिए। हमें भी इस समय बुलिश ही रहना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई न्यूज आती है वॉर वाली जैसी सिचुएशन बनती है तो वो 600, 800, 1000 पॉइंट का आप बैक ऑफ द माइंड लेके चलो, बाजार गिरेगा और फिर बहुत बड़ी रिकवरी देगा दोस्तों। तो वो 1000 पॉइंट की अगर आपको क्षमता है, निफ्टी के 1000 पॉइंट गिर के वापस ऊपर आने को आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो शायद 2025 आपके लिए एक अच्छा साल हो सकता है, बाजार के लिए भी। कल हो सकता है हम गैप अप खुले, ठीक है, और सस्टेन कर जाए दोस्तों, सस्टेन कर जाए, क्योंकि कोई बैड न्यूज आई नहीं है और अगला पड़ाव 24,800 की तरफ हम बढ़ जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और आज का फर्स्ट वीडियो जरूर वॉच करना, जो कि एआई टेक्नोलॉजी पे मैंने बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद।